आज हमने आमीन स्टूडियो के ऊपर जनाब सैयद रब्बानी साहब को बुलाए हैं। सैयद रब्बानी एक ऐसे कार्यकर हैं कि जो सोशल मीडिया में बड़े ही एक्टिव रहे हैं। इनकी बहुत सारी पोस्ट वायरल होती रहती है और ख़ासकर ये इन्होंने जो सरखे रोज़ा कमेटी है इसके खिलाफ इन्होंने कई सारी पोस्ट डालते रहते हैंगे। तो उसकी हकीकत जानने के लिए आज हमने आमीन स्टूडियो पर आपका खैर मकदम करते हैं रब्बानी साहब, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप रोज़ा कमेटी के सामने जंग पे चढ़े हो और अक्सर आपकी पोस्टें भी आती रहती है, तो ऐसा आप क्यों करते हो? तो सरखेज रोजा कमेटी में 1995 से अबरार अली साहब प्रेसिडेंट है और अभी तक वो कंटिन्यू है। तो इसका कोई इलेक्शन सिलेक्शन नहीं होता है और इसके जो ऑडिट होते हैं पब्लिकली वो नहीं करते बराबर, यानी ऑडिट रिपोर्ट नहीं आता, ये क्या आपका एलिगेशन? ऑडिट रिपोर्ट पब्लिकली नहीं करते। ओके। वक्फ बोर्ड में काफ़ी सारे मतलब जमा नहीं हुए अभी तक, जब मेरे पास लेटेस्ट डेटा पहुंचा है वहाँ तक। है ना, आपके रिपोर्ट के मुताबिक वक़फ़ में उनके जो इन्वर्ट्स नहीं गएंगे, जो वार्षिक अहवाल जाना चाहिए वो नहीं गए हुए, काफ़ी सारों के उन्होंने मिस किया हुआ है। ठीक है। और इनका जो डेटा है पीटीआर के अंदर जो इनके पास क्या कितनी ज़मीन है, सर्वे नंबर, वो भी अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है। तो आपको इसमें क्यों इंटरेस्ट है? लोग ऐसा भी इल्ज़ाम लगाते हैं आप पर कि चूँकि आपकी कुछ ज़मीन थी वहाँ पर और उसमें से आपको अपना हिस्सा नहीं मिला, उसके लिए आप इनके मुखालिफ और आप इनके सामने पड़े हो। ये बात कितनी है सही है? इसमें मेरी कोई ज़मीन नहीं थी। हाँ, ये बात है कि एक मेरा छोटा भाई है जो ये इसमें माफियाओं के साथ में इन्वॉल्व हो गया था और लैंड ग्रैबिंग की फरियाद हुई थी। जब 2020 में लैंड ग्रैबिंग का कानून बना तो सरखेज रोजा कमेटी ने लैंड ग्रैबिंग की अर्जी डाली हुई थी। उसमें मेरे भाई का नाम है, मेरे मामा का नाम है और बाकी माफिया लोगों के नाम थे। जी। तो उसी की वजह से आप इनके सामने आ गए कि भाई उन जिस तरह से कहा जाता है समाजी तौर पे कि भाई सैयद रब्बानी के कुछ इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा, तब ये जाके आए, ना तो पहले तो इनकी कमेटी के साथ बड़ी अच्छी थी। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सरखेज रोजा कमेटी से मेरे 2016 से मेरे रिलेशन ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहाँ मैंने मैंने पब्लिक लाइब्रेरी बनाई थी बच्चों के लिए, तो मेरे को 4-5 साल बंद रखवाई, नहीं खोलनी थी माफिया लोगों की वजह से। ये माफिया लोग आप किनको मुखातिब करके कहते हैं? मतलब लैंड माफिया मुराद है या क्रिमिनल लोग इससे मुराद है? क्या यार इस पर वजाहत कीजिए। वो एक मतलब समाज को बर्बाद करने वाले लोग हैं जो अपने आप को आजकल मतलब बापू बोलते हैं। ओके। और वक्फ माफिया भी है, तो वक्फ की बहुत सारी जमीन तो मेरे सामने आई, तो उसमें माफिया लोग थे, तो उसकी वजह से मैं बोलूँगा कि वो कौम के भी गद्दार है और मतलब। आप कुछ लाइब्रेरी की जिक्र कर रहे थे। हाँ, तो मेरे सरखेज रोजा कमेटी की ज़मीन पे मतलब उनकी प्रीमाइजिस पे जो गार्डन है वहाँ पे मेरी लाइब्रेरी में उनसे बोल के चालू करी थी किराए पे और सब देकर मतलब बराबर। और तो माफिया लोगों ने उसका विरोध किया था कि भाई ये भाई को आप मत दो, मैंने बंद करवाई थी। पर फिर वही माफिया लोग इनकी ज़मीन में पड़े हुए थे। तो मैंने अबरार साहब, जब मेरे मालूम पड़ा कि इन्होंने लैंड ग्रैबिंग की अर्जी की, तो मैं उनके पास जानने के लिए गया। तो अबरार साहब ने मेरे को ऐसे बोला कि इसके अंदर हमने कोई गलत नहीं किया है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको ये ज़मीन क्लियर करवा दूंगा, मेरे अंदर जो भी है। तो मौखिक बांहेधरी थी कि वो लास्ट तक मेरे साथ में रहेंगे। ठीक। फिर मैंने आगे मेरी जो थी मेहनत वो मैंने की। ठीक। तो फिर ये क्या हो गया कि आपके जो उनके साथ के ताल्लुकात एक तरह के खिंच गए और अभी वो आप पे कुछ कंप्लेंट्स करते, आप उन पे करते हो, तो ये मामला ये नहज पर क्यों पहुंचा? इसमें कैसा है कि जब मेरी मेहनत लग आई, लैंड ग्रैबिंग की फरियाद हुई, वो लोग हाईकोर्ट में गए, तो हाईकोर्ट में ऐसे बोला कि हमसे गलती हो गई। तो उस टाइम पे आधे लोगों ने सौंपा, आधे लोगों ने नहीं सौंपा। उसके बाद में लास्ट में 23/1/23 का एक ऑर्डर हुआ है हाईकोर्ट का, जिसमें उनको लिबर्टी दी है ट्रस्ट को कि पुलिस की हेल्प लेके इसको डिमोलाइज किया जाए। और आरोपियों ने हाईकोर्ट में ऐसे बताया था कि हमने ऑलरेडी ट्रस्ट को सब सौंप दिया है, हकीकत में सौंपा नहीं था और लोग भाड़े खा रहे थे। तो मेरे को लगा तो ये डिमोलाइज नहीं करे तो कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत जैसी थी और आरोपियों से वो मिलजुल करके सामाजिक प्रोग्राम में बैठते थे। तो मेरे को लगा कि इनकी मिलावट है, मिली भगत है, ताकि इसके लिए वो डिमोलाइज नहीं कर रहे। नहीं, जैसे आपकी बातों से पता चलता है कि 23/1/23 का ऑर्डर लाने वाली भी ये जो सरखेज रोजा की वक्फ कमेटी थी और उन्होंने आखिर डिमोलिश भी किया, तो फिर उनका कसूर कहाँ रहा? इनका कसूर ये आता है कि जब हाईकोर्ट ने पूरी लिबर्टी दे दी 23/1/23 को, तो 2 दिन के अंदर डिमोलाइज हो जाना चाहिए था। तो 22 महीने के बाद डिमोलाइज क्यों हुआ? 23/1/23 को 22 महीने हो गया। तो उसका रीजन ये है कि जब मेरे को मिली भगत उनकी नजर आई, तो मैंने ये 7/8/24 को वक्फ में कलम 70 की गैर वहीवट की फरियाद की हुई। ठीक। इसमें मैंने सब चीजें डाली हुई है जहां जहां ये कमेटी फोल्ड में है। नहीं, आप इसमें क्या फैक्ट्स इसमें आपने उठाए?
फेड में बहुत सारी चीजें हैं, तो आने वाले दिन- मोटी मोटी तौर पे बताइएगा कि इसमें क्या क्या आपने इसके अंदर रखा है कि क्या सुधरना चाहिए ये कमेटी में। एक तो सुधरने में कि इसका जो बंधारण की जो हेतु है, बराबर स्कूल बने, कॉलेज बने, इंफ्रास्ट्रक्चर मुस्लिम के कम्युनिटी हॉल बने, तो ऐसा कोई काम कमेटी ने आज तक नहीं किया। बराबर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं दी। बराबर ऐसे तो दूसरे भी तो लाइब्रेरी चलाते हैं, बाकी न्यूज़पेपर रूम चलाते हैं, ऐसा तो काफ़ी कुछ काम करते। फिर यहाँ तक कि बहुत अच्छी तरीके से दरगाह का इंतजाम चल रहा है, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया। अरे बाजू में देख लो आप, तालाब की हालत कैसी, लोग रह नहीं सकते, बारिश में इतना गंदा बदबू आते हैं। बराबर तो वो तो काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हुआ ना, वो तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जाता है। पर इनकी भी जवाबदारी बनती है ना, सरकज रोजा कमेटी के नज़दीक में आते, वो रहते कम प्रेसिडेंट है, तो कुछ तो जवाबदारी बनती है समाज के प्रति। नहीं, आपका इनसे कोई ज़ाती दुश्मनी है या फिर ये क्या वजह है कि आप खासकर चेयरमैन साहब को हमेशा आप टारगेट करते रहते हैं? मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ये मैंने जब इसकी डिटेल में मैं गया तो ये 1980 से कब्रिस्तान बोल रहा था। अगर ये कब्रिस्तान नहीं है तो इसके अंदर से वो कब्रिस्तान वर्ड्स क्यों नहीं हटा पाए? जी, तो जब कब्रिस्तान है तो मुस्लिम लोगों को ये कब्रिस्तान मिलना चाहिए, तो ये मेरी मुहिम रही। ठीक है, तभी डिमोलिशन भी रोज़ा कमेटी नहीं करवाया। और भी वापस उसकी क्या स्टेटस है ये बताइएगा अब हमको। अभी वहाँ कब्रिस्तान का बोर्ड लगा दिया है जी, और आने वाले दिमोल में उसका फेंसिंग भी होगा और उसको मतलब वहाँ दफनाने की जो भी होगी वो कमेटी आगे करेगी। नहीं करेगी तो हम कराएंगे उसको। अभी तो फिर आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए ना आज की तारीख में, जब कमेटी ने लैंड ग्रैबिंग की एक शिकायत की। नहीं, शिकायत तो बहुत है। वो क्या है अभी? जैसे इनका जो इलेक्शन सिलेक्शन होता है वो पब्लिकली नहीं होता है। ठीक है, मतलब ज्यादा लोगों को मालूम नहीं पड़ता इस तरह से इलेक्शन सिलेक्ट होता है। लास्ट में 2022 में 2 लोगों को ट्रस्टी लिए, बाकी के पुरानों के डाले। तो वो तो उनका अपना कानूनी प्रक्रिया से हुआ होगा ना, अपनी प्रक्रिया से किया, लेकिन एक नैतिक जवाबदारी के हिसाब से वो सही नहीं है। नहीं, आप उसमें क्या चुपता है कि जो आप समझते हैं कि वो सही नहीं हुआ? मेरे को 10 इंसान मुस्लिम समाज के ला दो को जिनको मालूम हो कि इसका इलेक्शन सिलेक्शन इस तरह से हुआ हो। तो क्या कमी रह गई? पब्लिकली हुआ ही नहीं है, ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। अपने मित्र लोगों को डाल के इन्होंने पब्लिक ट्रस्ट को मित्र ट्रस्ट बना दिया है। ओके, आपका ये कहना है कि यानी जो पारदर्शिकता नहीं है, जो लोकतंत्र तरीके से जो होना चाहिए वो उसको फॉलो नहीं किया जाता है। नहीं, लोग सही रीत से नहीं हो रहा है। ओके। और कोई तरह से अब आप क्या चाहते हो कि उसके सुधार का क्या सुझाव है कि वो करे तो जिससे रोजा कमेटी को 4 चांद लग जाए? तफसील से बताइएगा। तो 95 से चेयरमैन साहब है, बराबर, तो बहुत सारा डेवलपमेंट होना चाहिए। मुस्लिम समाज के बहुत सारे प्रश्न है, बराबर, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी और मतलब स्पोर्ट्स के लिए मैदान, बराबर, ट्रेनिंग IAS IPS के लिए जो भी कोचिंग सेंटर है, बहुत कुछ कमेटी कर सकती है। उनकी प्रॉपर्टी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बराबर, तो पब्लिक ओरिएंटेड उनके योजनाएं प्रोजेक्ट बनानी चाहिए। तो उसमें मुस्लिम समाज भी सपोर्ट करेगा और हम भी सपोर्ट करेंगे अगर वो इस तरह से चल रहे तो। यानी आपका मेन तो ये बात आपके सारी चीज़ों से उभर कर आती है कि जिस तरह से वो 25-30 साल से अपनी ऑफिस संभाले हुए हैं, मतलब जो अपनी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उसमें बदलाव आना चाहिए और पारदर्शिता से इसके अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए दूसरे ट्रस्टी आना चाहिए। शायद आपका भी इसमें, क्या आप भी अप्लाई करेंगे अगर ऐसा कुछ फॉर्म निकलता है तो? नहीं, मेरे को ट्रस्ट के अंदर रहने में बिल्कुल मतलब इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर ये जद्दोजहद क्यों? जद्दोजहद मुस्लिम समाज के लिए मैं कर रहा हूँ, मेरे मुस्लिम समाज के लिए कर रहा हूँ। मेरा पर्सनल इंटेंशन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ये आमीन स्टूडियो पर आकर आपने जो हकीकत बताने के लिए।